देखिए इस आदमी को देखिए, और अगर आप ठीक से देख पाए तो इसकी टांगे देखिए। मार्क इंग्लिश इसका नाम है। 1982 में इसकी दोनों टांगों को काट देना पड़ा, क्योंकि ये एक बर्फ के नीचे, ये रेस्क्यू टीम में था, बर्फ के नीचे आ गया था और फ्रीज हो गई थी इसकी टांगे। 1982 के बाद 2006 में डबल एम्प्यूटी बोलते हैं, दोनों टांगों के बिना का पहला इंसान है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है। माउंट एवरेस्ट की कल्पना यहां बैठकर नहीं हो सकती है। माउंट एवरेस्ट की कल्पना करना ही इम्पॉसिबल है। यहां वहां का टेम्परेचर, वहां की हवा, वहां का जलवायु, वो सिर्फ वही पहचान सकता है जो वहां चढ़ा हो या कभी ट्रैकिंग किया हो जिसमें। तो 2006 में पहला इंसान ऐसा था जो डबल एम्प्यूटी, जिसकी दोनों टांगे नहीं है, वो चढ़ा है। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। वो आदमी बिना टांगों का अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकता है, तो आपके पास एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को याद रखिए, 2 टांगे हैं। और देखिए छोटा सा बच्चा 13 साल की उम्र में दोनों आंखें चली गई, पर उससे पहले सोच चुका था, लिख चुका था, गोल बना चुका था कि मैं 5 टॉप माउंटेन्स पर चढ़ूंगा। नाम है इसका एरिक वाइनमायर। आप इसकी साइट को, अगर जो साइट के सर्फर हैं, देख सकते हैं। एरिक वाइनमायर 2005 में पहला इंसान है जो अंधा है और माउंट एवरेस्ट चढ़ा है। दोनों आंखें नहीं है इसकी। ब्लाइंड मैन राइजिंग टू माउंट एवरेस्ट। और उसने अपनी स्टोरी में लिखा है, और एक बुक भी लिखी है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एक उसने किताब लिखी है, फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि माउंट एवरेस्ट टॉप ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। उसमें लिखा है कि जो आखिरी 20 गज रह गए थे, उस 20 गज में उसकी जिंदगी इधर या उधर हो रही थी, और उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगा उसको पहुंचने में। आंखों में आंसू आ चुके, जो बर्फ बन चुके थे। और उसने बोला कि मैं जिंदगी से जूझ रहा था, एक अंधा आदमी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है। पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, आई कैन की बात कर रहा हूं, पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। आप 2 आंख लेके बैठे हो, आंख बंद करके इस हॉल से बाहर जाने की कोशिश करो तो आपको मालूम पड़ेगा आंख न होना किसको बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमको लाइट का अंदाज तब आता है जब अंधेरा देखते हैं। हैप्पीनेस का अंदाज तब आता है जब दुख देखते हैं। उसके पहले हम अंदाज ही नहीं करते। आपको क्या मिला हुआ है आपको पता नहीं है। आप जब देखते हो इन ऐसे लोगों को जो प्रयत्न कर रहे हैं, मेरे सामने एक बहन बैठी हुई है, देखिए आप, हैंडीकैप्ड हैं। हैंडीकैप बोलना ही नहीं चाहिए, शी इज पावरफुल। कैसे भी यहां आकर पहुंची है वो। रो भी सकते थे बैठकर घर, पर प्रश्न ये है कि अगर हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं तो क्या पोटेंशियल की कमी है? नहीं। सो आवर नेक्स्ट सूत्र इज दैट वी हैव इनडेफिनेट पोटेंशियल इन अस। और जैसे जैसे आप पोटेंशियल का यूज करने लगोगे, आपको लगेगा आप और उंगली उठा सकते हो। जैसे जैसे स्ट्रेच करते जाओगे, वैसे वैसे आपको मालूम पड़ेगा कि आप और बढ़ सकते हो, और कुछ कर सकते हो, और कुछ पा सकते हो। प्रयत्न आपको ही जारी रखना पड़ेगा। इसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं कंटिन्यूअसली बीट योरसेल्फ। कंटिन्यूअसली अपने आप को ही चैलेंज करो। आपके बाहर से नहीं, आपके अंदर से क्रिएट करो अपने चैलेंज को, और अपने आप को बीट करो, अपने आप को आप सरपास करो। पोटेंशियल की कमी नहीं है। आप ऐसा मान चुके हो कि मैं औरत हूं, मैं क्या कर सकती हूं, मैं मारवाड़न हूं, मैं क्या कर सकती हूं, मैं सिंधी हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं क्या कर... ये आपकी कंडीशन रेस्पॉन्सिव है। रश्मि अग्रवाल ने यहां खड़े होकर बताया कि मैं जीवन को ऐसे ही जाने दे रही थी, घर में बाल बच्चे इधर उधर से ही जा रहा था, लेकिन आज मैं कुछ करने की कोशिश करूंगी। पॉसिबिलिटी है। अगर आपको यह एहसास हो जाए कि आपके पास कुछ करने को है, विजन है, मिशन है, तो पोटेंशियल की कमी नहीं है।